कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। जिस साल नंदिनी ने ग्रेजुएशन पूरा किया उसी साल उसके घर में एक ही चर्चा थी, अब देर मत करो, लड़की बड़ी हो रही है। रिश्ता आया अमन का, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, शहर के एक कॉलेज में पढ़ाने वाला। घर वाले खुश थे पर नंदिनी चुप थी। क्या चुप्पी को रजामंदी समझ लिया जाता है? शादी हो गई, रस्में पूरी हुई, हंसी खुशी का शोर था। लेकिन जब पहली रात कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो नंदिनी ने महसूस किया कि कमरे में दो लोग थे, पर एक अजीब सी दूरी भी थी। कुछ रिश्ते नाम से जुड़ते हैं, दिल से नहीं। दिन बीतते गए। अमन अच्छा इंसान था, पर नंदिनी की आंखों में जो सवाल थे उनके जवाब उसके पास नहीं थे। नंदिनी अकेली नहीं थी, लेकिन अधूरी थी। उसी घर में एक और शख्स था, अमन का बड़ा भाई राहुल, कम बोलने वाला, गहरी सोच वाला और नंदिनी की खामोशी को बिना पूछे समझ लेने वाला। एक रात नंदिनी छत पर खड़ी थी, आसमान में बादल थे और उसके दिल में भी। तभी राहुल की आवाज आई, नींद नहीं आ रही? नंदिनी ने पलटकर नहीं देखा, बस इतना कहा, कुछ नींदें आंखों से नहीं आती। राहुल बोला, और कुछ सवाल जुबान से नहीं निकलते। उस रात कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। अब नजरें टकराने लगी, खामोशी भारी होने लगी और दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये सिर्फ समझ है या उससे ज्यादा? एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़की और नंदिनी डर गई। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं हूँ, राहुल। नंदिनी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, डर लग रहा है? दरवाजे के उस पार से आवाज आई, मैं यही हूँ। बस इतना ही काफी है। उस रात दरवाजा नहीं खुला, लेकिन दिल का एक दरवाजा जरूर खुल गया। अगली सुबह नंदिनी ने फैसला लिया। उसने खुद से कहा, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहाँ मेरी आवाज सिर्फ दीवारों से टकराए। उसने अमन से सच कह दिया, बिना आरोप, बिना लड़ाई। अमन चुप रहा, शायद वो पहले से जानता था। नंदिनी घर छोड़कर चली गई। नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू हुई। राहुल ने भी कभी उससे संपर्क नहीं किया। सालों बाद एक कैफे में नंदिनी ने किसी को देखा। नजरें मिली, वही खामोशी, वही समझ, वह राहुल था। दोनों मुस्कुराए, बिना कुछ कहे। कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही पूरी होती हैं। कैफे की उस मेज पर 2 कप कॉफी थी और बरसों का सन्नाटा। राहुल ने बस इतना पूछा, कैसी हो? नंदिनी मुस्कुराई, शायद पहली बार दिल से। अब मैं अपनी आवाज खुद सुन पाती हूँ, दीवारों से टकराकर वापस नहीं आती। राहुल ने कॉफी का घूंट लिया और कहा, उस रात दरवाजा नहीं खुला था, लेकिन तुमने खुद को ढूंढ लिया, यही सबसे बड़ी जीत थी। नंदिनी की आंखों में चमक थी। उस दिन आप रुके क्यों नहीं? एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा? राहुल की आवाज में वही गहराई थी, अगर मैं रुक जाता तो तुम मेरी परछाई बन जाती। मैं चाहता था तुम अपनी धूप खुद बनो। कुछ साथ सफर रोक देते हैं और कुछ दूरियां मंजिल तक ले जाती हैं। बाहर फिर बारिश होने लगी, वही बिजली, वही शोर, पर इस बार नंदिनी के हाथ नहीं कांपे। उसने पूछा, क्या अब भी डर लगता है? राहुल ने सिर हिलाया, नहीं, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम अधूरी नहीं हो, और जो अधूरा नहीं उसे खोने का डर कैसा? कैफे से बाहर निकलते वक्त नंदिनी ने राहुल का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन उनके कदम एक ही दिशा में थे। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता एक ही छत के नीचे मुकम्मल हो। कुछ रिश्ते रूह के कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। नंदिनी ने मुड़कर पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? राहुल बस मुस्कुराया, हम कभी बिछड़े ही कहाँ थे, जो मिलने का वादा करे। सूरज ढल रहा था। कहा जाता है कि कुछ कहानियां साथ चलने का नाम है और कुछ कहानियां सिर्फ एक दूसरे के होने का एहसास। राहुल ने धीरे से कहा, तुमने अपनी दुनिया बसा ली नंदिनी, यही मेरा सुकून है। नंदिनी ने उसकी आंखों में झांका, और आपकी दुनिया? वो तो वहीं ठहर गई थी, उस बारिश वाली रात में। राहुल मुस्कुराया, नहीं, मेरी दुनिया ठहरी नहीं थी। मोहब्बत बांधती नहीं है नंदिनी, वो तो पर देती है उड़ने के लिए। नंदिनी उठी और चलने लगी। कैफे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुड़कर देखा। राहुल अब भी वहीं बैठा था, अकेला पर मुकम्मल। उसने सोचा, कुछ लोग मंजिल की तरह मिलते हैं और कुछ लोग उस चिराग की तरह जो सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए जलते हैं। वे फिर कभी नहीं मिले, ना कोई खत, ना कोई बात। पर दुनिया के किसी कोने में जब भी बारिश होती, नंदिनी अब डरती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कोई है जो बिना पास रहे भी हमेशा उसके साथ है। इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखे, इश्क वो है जो रूह को महसूस हो, बिना किसी दावे के, बिना किसी वादे के। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल से लाइक करना न भूलें।